आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अध्याय 17। ठीक। अध्याय 17 में चार चीजें दी गई हैं: चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती। अब चारों को जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये चारों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा है। तो मेन चीज है चोरी। धारा 303 से लेकर 307 तक क्या लिखा है? चोरी के बारे में बताया गया है। चोरी क्या है? किसी व्यक्ति के कब्जे से सहमति के बिना जंगम संपत्ति, यानी कि उसकी जेब में कोई पैसा रखा है या कोई मोबाइल रखा है, ठीक है ना, रिमूवल यानी जो मूव कर सकती है वो चीज, बेईमानी से हटाता है, तो वो क्या कहलाएगी? चोरी कहलाएगी। ये चोरी की डेफिनेशन है शॉर्ट में, ठीक है। 305 में निवास गृह में चोरी। जब कोई आपके घर में घुस जाता है तो 305 बनती है उसका, ठीक है ना। पुरानी भूल जाओ, पुरानी क्या बनती है, अब की याद रखो। 305 निवास गृह में चोरी, ठीक है। 307 में 306 में, सॉरी, 306 में सेवक दोबारा है। जब कोई नौकर आपके घर में रोककर काम करता है और वो क्या करता है? चोरी कर देता है, तो वो सेवक दोबारा चोरी कराते 306 में। और 307 में मृत्यु करने के करने के आसमे ने भय में डालकर उसे चोरी करना, तो 10 वर्ष की सजा है इसमें। और इन सभी में क्या 7 वर्ष तक की सजा है। यानी कि मृत्यु का अगर आप भय दिखाकर चोरी करते हो तो, या मृत्यु कारित करते हो, उसके लिए भी अलग है, ठीक है। तो उसमें 10 साल से अगर आप मृत्यु भी करते हो तो धारा 300 उसमें मृत्यु की धारा जुड़ जाएगी, ठीक है ना। सुरेंद्र सिंह वर्सेस उत्तराखंड राज्य वाले एआई 2019 वाले केस में ये वाली बात कही गई है कि चोरी जो है एक दंडनीय अपराध है और घोर अपराध है, जिसमें सजा, इसमें 10 साल तक की सजा गई थी, क्योंकि इसमें चोरी करी गई थी मृत्यु द्वारा, ठीक है। उद्यापन 308। उद्यापन क्या है? क्षति कारित करने के आशय से भय में डालकर संपत्ति लेना। यानी किसी व्यक्ति को आप ब्लैकमेल करते हो। ब्लैकमेल का नाम ही ऐसा कि आप समझ जाओगे मतलब क्या है उसका, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। आप किसी व्यक्ति को फ्रॉती मांगते हो, भाई मैं तुम्हें, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, ठीक है ना, इस टाइप में। तो वो ब्लैकमेल है, जिसमें मृत्यु या घोर भय में डालकर 10 वर्ष तक की सजा है। आर एस नायक और AIR अंतुल्य 1986 वाले केस में ये वाली बात कही गई है, ठीक है, वो ब्लैकमेल के बारे में। अब लूट द्वारा, धारा 309। लूट क्या है? जब कोई चोरी की जाती है उद्यापन के साथ, तो वो क्या कहलाती है? लूट कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति को आपने भय में डाल दिया, चाकू लेके आप गए और आपने कहा दिया मैं आपका मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा अगर आप चोरी नहीं कर दोगे मुझे, ठीक है। आपने उसका क्या करा? उद्यापन कर दिया, मैंने उसे भय में डाल दिया, ब्लैकमेल कर रहे हो एक तरह से आप, ठीक है। तो उद्यापन और चोरी जब मिलेगी तो लूट का रूप ले लेगी, ओके। अगर आपने किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, तो आप मुझे ये नहीं दोगे तो मैं आपको वो कर दूंगा, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, ठीक है ना। और आप उसके घर में घुस के चोरी करते हो, या किसी तरह से चोरी करते हो, घर में घुस के ना कर दो बाहर करते हो, ठीक है। तो वो उद्यापन और चोरी दोनों चीज क्या बनाएंगे? लूट बनाएंगे। मृत्यु, उपस्थिति, सदोष, अवरोध। मृत्यु यानी मौत, किसी की मौत होती है, मृत्यु होती है। उपस्थिति यानी कि ऐसा हमने बताया था कि मृत्यु, उपस्थिति, सदोष, अवरोध द्वारा कोई कार्य करता है या प्रयत्न करता है, यानी लूट का कार्य करता है या प्रयत्न करता है, तो वो क्या कहलाती है? लूट कहलाती है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 में ये वाली बात कही गई है कि इसे 10 वर्ष तक की सजा या 14 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। अब इसमें क्या मतलब? अगर साधारण तरीके से अगर आप लूट करते हो तो 10 वर्ष तक। अगर आप राजमार्ग में रात को चोरी करते हो, यानी सड़क पर आप रात में चोरी करते हो, तो 14 वर्ष तक की सजा, कठोर कारावास दिया जाएगा। पूरे इसमें 10-17 में जितनी भी सजा है सब कठोर कारावास से संबंधी है, साधारण कोई सी भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पॉइंट नंबर 5 वाली बात कहेंगे, प्रयत्न अगर आप करते हो तो 7 ईयर की सजा आपको दी जाएगी, 7 साल तक की, ठीक। उद्यापन जब अपराध पास में हो, अपराधी पास में हो, यानी कि अगर आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन, ठीक है, क्षति द्वारा, क्षति में डालकर संपत्ति ले रहे हो, अगर आप वहां उपस्थित हो, तो वो क्या कहला देगी? लूट कहला जाएगी। लूट मतलब कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने आपने यहाँ पढ़ा था ब्लैकमेल, ठीक है। भाई अगर आप किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हो, अगर मैं आपके पास खड़ा हूँ, आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, आपसे संपत्ति ले लेता हूँ, तो वो लूट कहलाएगी, ठीक है ना। अगर ब्लैकमेल मैं बाहर दूर से कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ वहां संपत्ति दे जाना, पैसे दे जाना, तो वो क्या कहलाएगी? वो अध्यापन में चली जाएगी एक तरह से। लेकिन यहाँ लूट अपराधी क्या है? उपस्थित है, तो लूट कहलाएगा, ओके। डकैती, धारा 310 से लेकर 313 तक क्या है? डकैती के बारे में बताया गया है। अ- पांच या अधिक व्यक्ति द्वारा, 5 या अधिक व्यक्ति द्वारा जब भी कोई अपराध कारित किया जाता है, डकैती की जाती है,
तो वो डकैती। धारा 310 से लेकर 313 तक क्या है, डकैती के बारे में बताया गया है। जब कोई 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति को लूटते हैं तो वो क्या कहलाती है, डकैती कहलाती है। ठीक है ना, जिसमें 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। पॉइंट नंबर 3 में ये वाली बात कही गई है। ठीक है, 311 में, धारा 311 में ये वाली बात कही गई, मृत्यु और घोरपति का प्रयत्न होता है तो 7 साल की सजा, यानी कि मृत्यु और घोरपति का प्रयत्न होता है तो 7 साल तक की सजा उसमें दी जाएगी डकैती में। और 312, खतरनाक आयुध द्वारा आप डकैती का प्रयत्न करते हो तो 7 साल तक की सजा। ठीक है, और 313, सदस्य हो आप डकैती, यानी डकैती की टोली के सदस्य हो तो आपको 7 साल तक की सजा दी जाएगी। ठीक है, और 310 पॉइंट नंबर 4, तैयारी के साथ, तैयारी आप करते हो, डकैती की तैयारी करते हो, 4-5 व्यक्ति इकट्ठे करके तैयारी करते हो जो किसी डकैती करने के लिए, तो उसमें 10 साल तक की सजा आपको दी जाएगी अगर आप पुलिस आपको पकड़ लेती है तैयारी करते हुए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में ये वाली बात कही गई, एकत्रित होते हो, डकैती की तैयारी कर लिया आपने और एकत्रित हो गए तैयारी करने के लिए, मतलब डकैती करने के लिए एकत्रित हो गए यानी इकट्ठा हो गए एक जगह, तो उसमें क्या कराएगा, 7 साल तक की सजा आपको दी जाएगी। ठीक है, और आपको एक एक इम्पोर्टेंट चीज है, वेणुगोपाल गोपाल वर्सेस कर्नाटक राज्य, 2008। इस वाले केस को याद रखना, वेणुगोपाल वर्सेस कर्नाटक राज्य 2008 वाले केस में लूट के बारे में बताया गया। ठीक है ना, ये रूलिंग ध्यान रखना आप, जब भी मैं कोई रूलिंग बताऊं, हर केस के हिसाब से मैंने रूलिंग दे रखी है, आप इन रूलिंग को ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।